चार बंधुओं को नमस्कार। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज वक्फ संशोधन बिल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सदमे में हैं। मोदी जी के अंधभक्त भी सदमे में हैं। हालांकि अंधभक्तों का कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन वो बेचारे सदमे में हैं कि नफरत फैलाने का एक बढ़िया मौका मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे छीन लिया। इस बिल के ऊपर रोक लगाने की वजह से जो मोदी जी का और उनकी सरकार का जो मकसद था, वो सबसे बड़ा मकसद था अपने दोस्त अडानी और तमाम पूंजीपतियों को वक्फ की जमीनें औने पौने दामों में देने का। वो मकसद फेल हो गया। अब अंधभक्तों को लगता होगा हिंदू मुसलमान ये सब एजेंडा, वो सब तो अपनी एक जगह है, वो सब पे उस पर तो राजनीति करते वो लोग, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान प्रधानमंत्री के दोस्त का हुआ। इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। वक्फ की जमीनें क्योंकि पूरे देश में मुख्य स्थानों पर थी, प्राइम लोकेशंस पे थी, और वो जमीनें कब्जा करके इनको अपने दोस्त को देना था। अब वो मकसद फेल हो गया, तो इसके कारण से ये लोग सदमे में हैं। मैं वक्फ कमेटी का जो अमेंडमेंट्स के ऊपर बहस होनी थी, उसका कमेटी का मैं चेयरमैन सदस्य था। बीजेपी के जगदम्बिका पाल जी उसके चेयरमैन थे। उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के सदस्य थे। हम सब ने समझाया, बार बार कहा, सरकार को बार बार कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे कानून नहीं बनता है। आपको सिर्फ एक मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाए और उसके ऊपर आप पूरे देश में नफरत फैलाएं और राजनीति करें, इसके उद्देश्य से अगर आप ये बिल ला रहे हैं, ये गलत है। क्या क्या लिखा था इस बिल में? इसमें लिखा था कि 5 साल तक जो आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा वही दान कर सकता है वक्फ के लिए, वही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। यानी कि 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति जब मुस्लिम रीति रिवाजों को मानेगा तभी वो अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। अब ये कौन सा कानून है? अब हमसे कोई कहे कि 5 साल तक जब आप दोनों टाइम मंदिर जाएंगे तभी आप मंदिर के लिए जमीन दान कर सकते हैं। 5 साल तक अगर आप गुरुद्वारे जाएंगे तभी आप गुरुद्वारे के लिए जमीन दान कर सकते हैं। अगर 5 साल तक चर्च में जाएंगे तभी आप चर्च के लिए जमीन दान कर सकते हैं। ये कौन सी बात है भाई? ये लिखा हुआ था इस कानून में। और कलेक्टर के हाथ में पावर दे दी गई थी। और ये बहुत सामान्य सी बात है कि किसी भी संस्था में, अगर धार्मिक संस्था है, तो ये मोदी जी से हमको आजादी नहीं मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान से हमको आजादी मिली है, जिसकी धारा 25-26 में साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी हिंदू अपने हिंदू धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करेगा, मुस्लिम अपने मुस्लिम धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करेगा। यही चीज सिख और ईसाई पे लागू होती है। लेकिन ये बिल आया तो बड़े खुश थे लोग।
अभी इस बिल पे सुप्रीम कोर्ट में बहस ही चल रही थी और मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि खुश मत होना, ऐसे ही बिल जैन मंदिरों को कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसे ही बिल चर्चों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसे ही बिल गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसे ही बिल मंदिरों की जमीन को कब्जा करने के लिए आएगा। मैंने ये बात संसद के अंदर आगाह की थी। और उसी बीच क्या हुआ, मुंबई में एक 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया गया। 90 साल पुराना जैन मंदिर। तो मैं इस देश के लोगों को हाथ जोड़ से कहना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे से बचिए आप लोग। इनका मकसद है सारी धार्मिक जमीनों को जाके देखिए ना, अयोध्या में कितना धंधा कर रहे हैं लोग। रक्षा मंत्रालय की 13,000 एकड़ जमीन उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दी, बोले आके धंधा करो, अब राम मंदिर शुरू हो गया, अब तुम्हारा धंधा चलेगा अच्छे से। दे दिया अडानी को रक्षा मंत्रालय की जमीन। तो आपको लगता है ये धर्म का काम कर रहे हैं? ये धंधे का काम कर रहे हैं। इनसे इसलिए सावधान हो जाओ आप लोग। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान और उस संविधान में अलग अलग धर्म के लोगों को मिले अधिकार के अनुरूप आया है। और कुछ प्रमुख बातें क्या क्या उसमें आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक। कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। इस पर रोक लग गई। जो पावर इन्होंने कलेक्टर को दिया था कि कलेक्टर यह तय कर सकता था कि यह जमीन वक्फ की है या नहीं है, तो वो अब उस पर रोक लग गई। नंबर 1, बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम होना अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन स्वयं से आज़ादी के साथ करेंगे। तो वो मुस्लिम होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। यानी कि मेजॉरिटी उसी धर्म के लोगों की होगी बोर्ड के अंदर जिस धर्म के बोर्ड हैं। यानी वक्फ बोर्ड जो है और सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो क्योंकि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, तो इसलिए उस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 1 में 3 होगी राज्य में और केंद्र में 4 होगी। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तभी दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है, उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। तो जो बात मीडिया के लोग ये कहते हैं कि हम लोग संसद का समय बर्बाद करते हैं, संसद का समय तो मोदी जी की सरकार बर्बाद कर रही है। आपने एक गैर कानूनी बिल, गैर संवैधानिक बिल सदन में चर्चा कराई, सदन का समय बर्बाद कराया और बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ गया। हम लोग सही थे, हमारी बात आपने नहीं सुनी। तो मोदी जी, अपने दोस्त की दोस्ती में इतना अंधा मत हो जाइए कि सभी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके आपकी जो मुहिम है पूंजीपतियों को देने की, अब उस पर रोक लगाइए। आपने अभी 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी, हरी भरी जंगल की जमीन 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। बताइए आपको कितने में जमीन मिलती है? आपको 1 एकड़ जमीन खरीदने में अपने पूरे जीवन की कमाई लगानी पड़ेगी, तब भी नहीं खरीद पाएंगे 1 एकड़ जमीन। और 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में मिल गई और हरी भरी जंगल की जमीन, और उसको दिखाया गया है कागजों में बंजर।
ये है। और 1 लाख पेड़ है वहाँ पे, ठीक आप जानकारी दे रहे हैं। तो शुरुआत से आम आदमी पार्टी का स्टैंड रहा है कि वक्फ कानून संशोधन बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और भारत में धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश है और धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की कोशिश है। इसलिए हम लोगों ने शुरू से इसका विरोध किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला ले लिया। नंबर 1 विषय तो यह है। दूसरा विषय यह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी SIR शुरू हो गया और उस SIR में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा सामने आया है महोबा जिले का। वहां 2 घर में, एक घर के अंदर 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट। अब मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में किसी राजा का भी घर इतना बड़ा नहीं होगा जहां 243 आदमी एक साथ रह सकते हैं। है किसी राजा का घर, आप लोग जानते हैं, आप लोग तो बड़े सजग मीडिया वाले हैं। किसी राजा का घर ऐसा नहीं होगा पूरे यूपी में जहां 243 आदमी एक साथ रह सकता है। किसी राजा का घर इतना बड़ा नहीं होगा जहां पे कि 185 आदमी एक साथ रह सकता है। और ये भी 243 मतदाता हैं, ध्यान रखिए। इसका मतलब परिवार होगा 600-700 हजार आदमी का परिवार। भाई 4 में 1 मतदाता होते हैं ना, 4 आदमी के परिवार में 1-2 मतदाता होते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा घर बना दिए हैं मोदी जी महोबा में, जहां 500 आदमी रह रहे हैं एक घर में, पूरा जिला बसा दे रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये है SIR की हकीकत। अब इसमें क्या हुआ है, एक गांव में ये 243 और 185 वोट पकड़ा गया है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में सामान्य वर्ग के लोगों का वोट पड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में सामान्य वर्ग के लोगों का वोट बढ़ाया गया है। अब ये सीधा फर्जीवाड़ा है, आप पकड़ सकते हैं, साफ तौर पे पकड़ सकते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों लोगों के वोट काटने की केचुआ की तैयारी है और करोड़ों लोगों के वोट जोड़ने की केचुआ की तैयारी है। इसलिए मोदी जी के केचुआ पे हम सबको गहरी नज़र रखनी होगी और ऐसे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरे ज़िलों में अपने पार्टी के लोगों को हम निर्देश दे रहे हैं, जहां कहीं भी ऐसी शिकायत, ऐसी जानकारी, वो चाहे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या वोटर लिस्ट की जांच में आपको मिले, आप तुरंत उसकी जानकारी दीजिए। क्योंकि पंचायत का चुनाव हम पहले भी कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी। तो ये दूसरा विषय था जो आपके संज्ञान में लाना था। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, बाढ़ पीड़ितों के लिए R&D ने पंजाब में राहत सामग्री आज भेजना शुरू कर दिया। सभी प्रांतों से भेजने की बात उन्होंने कही। आज पहला ट्रक रवाना किया गया यहाँ से उत्तर प्रदेश राशन। अच्छी बात है। देखिए, आपदा के वक्त सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और पंजाब तो वैसे भी ऐसा राज्य है जो देश में कहीं कोई आपदा आए, भूकंप आए, अकाल आए, तो पंजाब के लोग सबसे पहले लंगर चलाने वालों में आगे रहते हैं। तो ऐसे समय में, इस त्रासदी के वक्त, पूरे देश को पंजाब के साथ खड़े होना चाहिए। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऑप्शन तलाश रहे हैं। वो गुर्जर समाज को अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं और पंचायती तरह चौपाल लगा रहे हैं। ठीक है, वो तो अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए काम करेंगे ही, निश्चित रूप से। थैंक यू। हाँ, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के तमाम बातें, ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं, अभी इसमें चीजें और इम्प्लीमेंट होंगी और चीजें होंगी, तो क्या लगता है किस हद तक चीजें और जा सकती हैं? देखिए, ये 3 प्रमुख मांगे हम लोगों की थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आगे सुनवाई में फैसला आएगा, लेकिन इन 3 बातों पे स्पष्ट आदेश आ चुका है। ये 3 बातें, अब पूरे देश में इस पर रोक लगी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनको
बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि आपने संविधान की रक्षा की। लेकिन कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अभी कुछ नहीं, इसमें अभी जो एक चीज है कि नॉन मुस्लिम जो लोग रखे जाएंगे वो नहीं, नॉन मुस्लिम्स की संख्या कम कर दी ना उन्होंने। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु अभी भी उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुद्दे और हैं जिस पे आगे डिसीजन आएगा, तब देखा जाएगा। भाई सबसे बड़ा सवाल वक्फ बाय यूज़र का था। अगर कलेक्टर फैसला लेने लगता तो आप समझिए बीजेपी जहाँ जहाँ चाहती, जैसे जैसे चाहती, उस ज़िले में विवाद शुरू करा देती। तो एक बड़ी चीज़ में सफलता मिली है आज की तारीख में। इस दृष्टि से हम लोग इस फैसले को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा।